बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से जुड़ी है बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे और अब ये दूसरी लिस्ट है जो सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है और इस लिस्ट के बारे में और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो कल जारी हो गई थी। 71 नाम उस लिस्ट में थे और आज दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इस लिस्ट में 12 नाम बताए जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से विधानसभा से टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर की कल हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ज्वाइनिंग हुई थी बीजेपी में और अलीनगर से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एक औपचारिक घोषणा के तौर पर आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला है। ऐसे ही तमाम 12 उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखाएंगे। बिहार की चुनाव की ये बड़ी खबर है। दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा चुकी है। 71 नामों के बाद 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज हुई है। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें एक नाम मैथिली ठाकुर का है जो कि एक जानी मानी गायिका है। बीजेपी कल उन्होंने ज्वाइन की और अलीनगर से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उन्हें टिकट मिलने की बात की भी पुष्टि हो गई है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान का हिस्सा होंगे और ये देखिए एनडीटीवी इंडिया पर पूरी लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो दूसरी लिस्ट में सामने आए हैं। अलीनगर, हायाघाट, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बनियापुर, छपरा, सोनेपुर, रोसैरा, बाढ़, अगियाव, शाहपुर और बक्सर, ये वो 12 सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। अखिलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और क्या जानकारी इस दूसरी लिस्ट के बारे में? देखिए, 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है। इसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसमें चर्चित जो गायिका हैं मैथिली ठाकुर, इन्हें भी टिकट दिया गया है। 2 दिन पहले ये बीजेपी में शामिल हुई थी। इनको अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही चर्चित जो आईपीएस रहे हैं आनंद मिश्रा, उनको भी बीजेपी ने बक्सर से टिकट दिया है। एक सिटिंग एमएलए है, उनका टिकट इसमें काटा गया है। साथ ही वीरेंद्र कुमार को रोसड़ा जो अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल सीट है, वहां से टिकट दिया गया है। अगर सारे नाम मैं पढ़ करके बताऊं तो इसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर को दिया गया है, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को, गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट दिया गया, बनियापुर से केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है, छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया गया, सोनपुर से विनय कुमार सिंह को, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह, अगी गांव से महेश पासवान को टिकट दिया गया है, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर का मैंने जिक्र किया आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो इसमें एक टिकट सिटिंग एमएलए का काटा गया है। कल जो सूची जारी हुई थी उसमें 10 सिटिंग के टिकट काटे गए थे। 9 महिलाओं को कल टिकट दिया गया था, 2 को आज दिया गया है। तो अब तक बीजेपी की जो सूची आई है, पहली 71 की और अब दूसरी आज 20 की, इसमें माफ कीजिएगा 12 की। इस तरह से कुल मिलाकर के बीजेपी ने अभी तक 11 महिलाओं को टिकट दे दिया है। बिल्कुल, और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को यहाँ पर बक्सर से दावेदार बनाया गया है। साथ ही मैथिली ठाकुर को भी अलीनगर से लड़ने का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मैथिली ठाकुर के लिए, क्योंकि कल ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है और आज उन्हें एक महत्वपूर्ण सीट से टिकट मिल गया है? ये काफी महत्वपूर्ण सीट ये है और बीजेपी ने दांव लगाया है मैथिली ठाकुर पर। उनकी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है। वो काफी लोकप्रिय गायिका हैं और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में विदेश में भी उनका नाम है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ऐसे में बीजेपी ने उनको चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। हालांकि आप जानती हैं कि एनडीटीवी से बातचीत में खुद उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि वो राजनीति में आना चाहती हैं। हालांकि अभी युवा हैं, काफी कम उनकी उम्र है, लेकिन बीजेपी का फोकस हमने कल भी देखा, आज भी देखा, युवाओं पर है, महिलाओं पर है। और यही कारण है कि मैथिली ठाकुर उस पैमाने पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। बिल्कुल, बाहर से एमएलए ज्ञानेंद्र को भी यहाँ पर टिकट मिला है। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। और जैसा कि लगातार हम अखिलेश जी इस पर चर्चा कर रहे थे कि एक अहम प्राथमिकता यहाँ पर बीजेपी जो है वो विनेबिलिटी को दे रही है। ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। आज जो 12 नाम सामने आए हैं उसमें आप किस तरह का पैटर्न देख पा रहे हैं? क्या खास बातें? यही पैटर्न चल रहा है कि युवाओं को टिकट देना है, महिलाओं को टिकट देना है।
जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देना है और समीकरणों का ध्यान रखना है। कल भी हमने देखा था कि जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो सहयोगी दल हैं उनके साथ कदम ताल करके टिकट देना है। यह टिकट बीजेपी ने खास तौर से सोच समझ करके दिए कि कहीं पर भी ऐसी कोई सीट पर उम्मीदवार घोषित ना हो जिससे कि दूसरे सहयोगी दलों की दावेदारी उस सीट पर हो। हमने देखा है कि लोजपा के साथ, इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, इनमें आपस में इस बात को लेकर के मतभेद हो रहे हैं। खासतौर से जेडीयू का भी हमने देखा कि 5 सीटों पर उन्होंने ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए जहां पर कि जेडीयू ने, जहां पर कि लोजपा की दावेदारी बनती थी। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर मामला बनता था, लेकिन बीजेपी ने इस बार कोशिश ये की है कि टिकट इस तरह से दिए जाएं ताकि कोई भी मतभेद इस पर ना हो। और बीजेपी के कल भी इसी तरह से उम्मीदवार दिए गए, आज भी दिए गए हैं। कल जो बीजेपी ने 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे, आज टिकट काटा गया है। पहाड़ से जो मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र ज्ञानू, उनका टिकट कटा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अभी तक बीजेपी ने 11 विधायकों के टिकट काट दिए। जी अखिलेश जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रवीश भी जुड़ गए हैं, सीधा मैं रवीश का रुख करना चाहूंगी। रवीश, कल 71 नाम और आज बीजेपी ने अपने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जी बिल्कुल, अब वक्त नहीं बचा है, तो जिन जिन सीटों पर नाम फाइनल हो रहे हैं उनको तुरंत जारी किया जा रहा है। और आज भी आपने देखा कि तमाम सारे हैवीवेट उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन को भरा है। हालांकि आज का दिन जो है वो काफी सियासी तौर पर एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो लगातार अभी 1.5 घंटे की बैठक खत्म करने के बाद में ऑल इज वेल कर यहाँ से निकले हैं। तो अभी जो है वो 11 प्रत्याशियों का जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी की है। आनंद मिश्रा को, जो पूर्व आईपीएस है बक्सर से, उनको टिकट मिला है। रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को, छपरा से छोटी कुमारी को, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को। तो बीजेपी की कोशिश है कि जितने जातीय और सामाजिक समीकरणों को साथ कर और ये देखा जाए कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, तो उसके बाद में इन सीटों की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर इसमें जातीय समीकरण एक बहुत प्रमुख भूमिका रखते थे और उन सभी को साधने की इसमें कोशिश की गई है। आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस है बक्सर के, इनका नाम काफी चर्चा में था। इनको जो है वो बीजेपी ने बक्सर से टिकट दिया है, तो इन पर अभी काफी बातचीत हो रही है। इसके अलावा आप देखिए कि मैथिली ठाकुर को, जैसा कि अभी अखिलेश जी बता रहे थे कि उनको टिकट दिया गया है, अभी वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है, काफी चर्चित चेहरा है बिहार के लिहाज से। तो ये सारे जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिला है। अब देखना होगा कि आखिर जो दूसरी और सीटों पर अभी पेंच फंसा है उसमें भी प्रयास जताए जा रहे हैं कि आज रात तक वहां पर भी जो है वो सीटों का नाम है उनका फाइनल हो जाएगा और कल हो सकता है कि तीसरी लिस्ट भी आ जाए। तो इस तरीके की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की जो घटनाक्रम है, तस्वीरें उस पर नजर बनाए हुए हैं। आज महत्वपूर्ण एक चीज हमने ये देखी कि तेजस्वी यादव अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच जो महागठबंधन है उसकी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है और यहाँ पर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट सामने रख चुकी है 12 उम्मीदवारों की। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या बीजेपी को इसकी वजह से कोई एज मिल सकता है, क्योंकि 71 उम्मीदवारों की लिस्ट कल और आज 12 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं? निश्चित तौर पर मिलता है, क्योंकि जब बनता है तो संदेश ये जाता है कि आप में एकजुट नहीं है, आप सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पा रहे, तो फिर बाद में आप क्या करेंगे। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसमें एक तरह से एक एडवांटेज लेने की कोशिश की है। सबसे पहले सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद अपनी ओर से सीटों के जो उम्मीदवार है उनका ऐलान भी कर दिया गया।